नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद। क्यों इसलिए लिया? पीछे अभी 2025 में भी कुछ न्यूली एग्जाम जिनकी हम चर्चा करें, जैसे कि परिचालक भर्ती कंडक्टर का एग्जाम हुआ, उसमें प्रश्न पूछ लिया गया। वीडियो के एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया और फोर्थ ग्रेड में प्रश्न पूछ लिया गया। और इसके अलावा आरपीसी ने भी इसका प्रश्न पूछा है। और इसके अलावा अभी एग्जाम और हुआ था टेली कम्युनिकेशन का, और सबसे लास्ट एग्जाम था एपी एग्जाम से, असिस्टेंट प्रोफेसर आरपी एग्जाम से पहले हुआ था टेली कम्युनिकेशन का। तो टेली कम्युनिकेशन के एग्जाम के अंदर भी प्रश्न पूछ लिया गया है। वो प्रश्न जो पूछे गए उन्हें पीछे लगाए भी हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। आजकल एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद। देखो, थोड़ी बच्चों में तीन डाउट रहते हैं। एक जिला एक उत्पाद में तीन आएंगे। एक तो आते हैं केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए, और एक आते हैं राज्य सरकार के द्वारा, और इसके बाद राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में चर्चा में कौन से हैं, पंचगौरव। तो तीन प्रकार के हैं। तो देखो, केंद्र सरकार के अलग है, राज्य सरकार के अलग है। केंद्र सरकार एक खाद्य मंत्रालय ने जारी की है, वो हम अलग पढ़ेंगे राजस्थान के। और यही प्रश्न एग्जाम पूछे गए बार बार। राज्य सरकार ने भी राजस्थान के 33 जिलों के जारी किए थे। इसके बाद उद्योग डिपार्टमेंट ने भी राजस्थान के 50 जिलों के जारी किए। जो 50 जिले जब बने थे उसके 50 जिले जारी किए थे। लेकिन उनका महत्व, राजस्थान वालों का महत्व कम हो गया, क्योंकि राजस्थान सरकार ने उसके बाद में पंचगौरव लेकर के आई है। यानी कि जो उपज है, वन है, प्रजाति है, उद्योग है, उनको ध्यान में रखते हुए, कृषि के क्षेत्र को ध्यान रखते हुए राजस्थान के प्रत्येक जिले के पंचगौरव। तो पंचगौरव की तो इससे पहले यूट्यूब के ऊपर जीके तरह के जाएंगे, आप सर्च करोगे तो विद फोटोज के साथ में क्लास मैंने करवा रखी है, आप वहां पे कर लेना, कवर हो जाएगा पंचगौरव। क्योंकि पंचगौरव बहुत पूछ रहा है आजकल एग्जाम में। और इसके अलावा जो पूछ रहा है कौन सा, केंद्र सरकार का। तो पंचगौरव क्लास कराई हुई आप देख सकते हो। अब मैं करवा रहा हूँ केंद्र सरकार के जो क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, और उसके अलावा उनके क्वेश्चन आ कैसे रहे एग्जाम के अंदर, वो क्वेश्चन भी डाले गए हैं। तो चलिए, मात्र 12 मिनट का वीडियो है और इससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहते हैं इसको। और हम बात करेंगे इसके बारे में। यह खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार ने इसको जारी किया है। तो ये भारत सरकार वाले पढ़ेंगे हम, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद नीति कब आई थी, तो डेट देख लेना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हमारी जो पॉलिसी सरकार ने जारी की है वो कब जारी की है, 9 दिसंबर 2024 को। और केंद्र सरकार की ओडीओपी में राजस्थान को कौन सी कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया है, तो राजस्थान को कैटेगरी ए यानी कि श्रेणी ए में राजस्थान को कांस्य पदक है वो प्रदान किया गया है। बड़ी बड़ी बात है। केंद्र सरकार का खाद्य प्रसंस्करण डिपार्टमेंट का है। ओडीओपी पॉलिसी कब आई, 9 दिसंबर 2024 को। और इस ओडीओपी के अंदर राजस्थान को श्रेणी फर्स्ट या एक के अंदर है कांस्य पुरस्कार हमको प्रदान किया गया है। अब बात करेंगे वो कौन कौन से हमारे ओडीओपी है हर एक जिला वाइज। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान में जिला पढ़ेंगे तो कौन सा, जैसलमेर जिला है। हिंट से याद करेंगे, राजस्थान का जिला जैसलमेर है। यहाँ पे मरूदबीज वनस्पति पाई जाती है। मरूदबीज वनस्पति पाई जाती है, जैसे केर है, आक है, सांगरी वगैरह पढ़ते हैं यहाँ पे। मरूदबीज वनस्पति पाई जाती है। तो मरूदबीज को क्या बोलेंगे, मरूदबीज को बोलेंगे जीरोफाइट्स। यहाँ पे क्या है, जीरोफाइट्स फल है। जैसे कौन से, केर है, सांगरी है, व्यापक रूप से निर्जलित या फिर अचार सब्जियों के रूप में है। तो केर की बात आई, सांगरी की बात आई, कंटीली वनस्पति वाले जो वनस्पति कह सकते हैं जिनका साइज छोटा हो, वो यहाँ पे पाई जाती है। जीरोफाइट्स जैसलमेर में है। राजस्थान में संतरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, झालावाड़ी है। संतरा मंडी कहाँ पे, झालावाड़ के अंदर आ जाएगी। यहाँ पे तो सिंपल सा है, संतरा झालावाड़ आ जाएगा। झुंझुनू, देखो फल आधारित उत्पाद की बात करेंगे, झुंझुनू पढ़ेंगे तो झुंझुनू पढ़ेंगे वो क्या आ जाएगा, नींबू। तो राजस्थान नींबू पढ़ेंगे कहाँ पे आ जाएगा, झुंझुनू को आ जाएगा। जोधपुर है, तो राजस्थान में जीरा मंडी कहाँ पे, जोधपुर के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे जो जीरे की बात करेंगे तो जीरा कहाँ क्या जाएगा, जोधपुर का जाएगा। करौली तिल, करौली तिल है, करौली तिल है, करौली तिल है। जब तिल की बात करेंगे, तिल कहाँ का जाएगा, करौली का है। राजस्थान की धनिया मंडी कहाँ पे, रामगढ़ कोटा में है। तो राजस्थान में धनिया जो मंडी है वो कहाँ पर है, रामगढ़ कोटा के अंदर है, धनिया कोटा में है। मेथी की बात करेंगे, अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है मेथी को। और मेथी कहाँ की, ताऊ सरगाम नागौर की प्रसिद्ध है, जिसको पान मेथी है, खुशबूदार मेथी कहते हैं। तो नागौर की मेथी है। तिल पढ़ेंगे तो करौली का आ जाएगा। जीरा जोधपुर का आ जाएगा। झुंझुनू का पढ़ेंगे नींबू आ जाएगा। झालावाड़ का संतरा आ जाएगा। और केर या सांगरी वगैरह वो जैसलमेर का आ जाएगा। सिंपल सा फंडा, आराम से याद हो जाएगा। अब बात करेंगे पाली। तो दूध पी करके व्यक्ति हष्ट पुष्ट होता है, पलता है। दूध पी करके व्यक्ति पलता है। दूध पी के पलेगा
दूध पी के पलेगा, दूध का पालिका आ जाएगा है। और हम कहते सकते हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने मुगलों पर इतना खतरनाक आक्रमण किया कि मुगल सेना को महाराणा प्रताप ने लहूलुहान कर दिया। तो देख लेना ये लहूसन कहाँ का है, प्रतापगढ़ का। तो लहूसन कहाँ का पढ़ेंगे, प्रतापगढ़ का पढ़ेंगे। और इसके अलावा रासमंद का, राजा जी क्या खाते हैं, फल खाते हैं, तो फल आधारित उत्पाद, रासमंद का करेंगे फल आधारित उत्पाद। सवाई माधोपुर अमरूद है, सवाई माधोपुर का अमरूद है, सवाई माधोपुर का काम पढ़ेंगे, अमरूद पढ़ेंगे, सवाई माधोपुर का आ जाएगा अमरूद है। सिक्कर, तो राजस्थान में प्याज अपनी क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध कहाँ पे, सिक्कर के अंदर। लेकिन ध्यान देना प्याज सिक्कर का भी है और प्याज इसके अलावा पढ़ेंगे और किसका, अलवर का भी है। तो अलवर का भी प्याज है क्योंकि राजस्थान की प्याज मंडी कहाँ पे, अलवर में है। और सिक्कर की पढ़ेंगे तो सिक्कर फेमस कहाँ का, प्याज का आ जाएगा। सिरोही सौंप, सिरोही सौंप, सी जैसे करौली तिल, सिरोही सौंप, जोधपुर जीरा, जोधपुर जीरा आ जाएगा। टोंक, तो राजस्थान में सरसों के आधारित उत्पाद के लिए टोंक पढ़ेंगे। और सरसों आधारित उत्पाद के लिए हम जो पढ़ेंगे जिला कौन सा, भरतपुर पढ़ेंगे। जैसे प्याज अलवर पढ़ा, प्याज अपने सिक्कर पढ़ा, तो सरसों आधारित के लिए भरतपुर पढ़ेंगे, सरसों के लिए टोंक भी पढ़ेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पे, उदयपुर में है। सर्वाधिक हमारे जो वन है वो कहाँ पे, उदयपुर में। तो वो आपसे पूछेगा वन आधारित विविध जो उत्पाद हैं वो कहाँ पे, उदयपुर के अंदर आ जाएंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट, अलवर। तो मैंने कह ही दिया कि अलवर में भी क्या है, प्याज। तो प्याज मंडी कहाँ पे, अलवर के अंदर है। राजस्थान में फूलों के लिए प्रसिद्ध कौन सा, पुष्कर। पुष्कर में फूल मंडी है, ऑस्ट्रेलिया ने स्थापित की है। तो फूल मंडी कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया ने स्थापित की, पुष्कर अजमेर के अंदर, सिंपल सा है। राजस्थान में आम पापड़, आम पापड़ हस्तकला पढ़ते हैं। आम पापड़ कहाँ बनते हैं, बांसवाड़ा बनते हैं। तो आम पापड़ कहाँ बनते हैं, बांसवाड़ा बनते हैं। और इसके अलावा राजस्थान में एक फेस्टिवल लगता है, कौन सा, मैंगो फेस्टिवल। तो राजस्थान में मैंगो फेस्टिवल लगता है और ये कौन से महीने में लगता है, जून के महीने में लगता है। ये कहाँ लगता है, बांसवाड़ा में लगता है। 12, तो प्रतापगढ़ का भी लहसुन है, 12 का भी लहसुन है। प्रतापगढ़ का लहसुन है, 12 का भी लहसुन। महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बाहर कर दिया, लहूलुहान कर दिया, बाहर कर दिया। तो प्रतापगढ़ का लहसुन 12 का लहसुन है। टोंक का भी सरसों, भरतपुर का भी सरसों आ जाएगा। अब देखो बाड़मेर की बात करेंगे तो बाड़मेर का कौन सा, अनार। तो बाड़मेर में पढ़ेंगे कौन सा, अनार आ जाएगा। राजस्थान में मक्का की खेती, उदयपुर भीलवाड़ा। उदयपुर में वन आधारित उत्पाद है, भीलवाड़ा में कौन सा आ जाएगा, मक्का आ जाएगा। राजस्थान में भुजिया, भुजिया बनता है, मोठ से बनता है। किसके समय शुरू हुआ था, डूंगर सिंह के समय शुरू हुआ था। तो मोठ पढ़ेंगे वो बीकानेर का आ जाएगा। बूंदी, राजस्थान में बासमती चावल की वैरायटी कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी में। तो राजस्थान में बासमती चावल की बात करें वो कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी के। और जले हुए चावल के जो साक्ष्य मिले थे वो कहाँ से मिले थे, आहड़ सभ्यता से मिले थे, ध्यान देना ये भी इंपॉर्टेंट है। और पोहा मुरमुरे बूंदी, पोहा मुरमुरे चावल ये सारे बूंदी के प्रसिद्ध हैं। और इसके बाद में है चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान की पहली जो शुगर मिल बनी थी, राजस्थान की मेवाड़ शुगर मिल, पहली हमारी पहली शुगर मिल बनी थी वो कहाँ बनी थी, चित्तौड़गढ़ भोपाल सागर में। तो गुड़ पड़ेंगे कहाँ का जगह, चित्तौड़गढ़ का है। मूंगफली उत्पाद, ये भी वीडियो में प्रश्न पूछा गया। तो मूंगफली प्रोडक्ट कहाँ का प्रसिद्ध है, चूरू का जगह। तो चूरू का पढ़ेंगे कौन सा जगह, मूंगफली उत्पाद चूरू का। लेकिन मूंगफली मंडी पढ़ेंगे ना वो कहाँ पे, लूणकरण सर बीकानेर के अंदर। तो बीकानेर का कौन सा आपने पढ़ा, मोठ का पढ़ा। और मूंगफली का कहाँ पढ़ेंगे, चूरू के अंदर आ जाएगा। गेहूं, तो गेहूं देखो दौसा का भी आ जाएगा और इसके अलावा गेहूं हनुमानगढ़ का भी आ जाएगा। गेहूं दौसा का भी आ जाएगा और गेहूं पढ़ेंगे कहाँ का आ जाएगा, हनुमानगढ़ का भी आ जाएगा। नूडल्स, पास्ता, इसी तरह के गेहूं अनाज के लिए पढ़ेंगे तो हनुमानगढ़ आ जाएगा। इसके अलावा पढ़ेंगे गेहूं में अनाज के लिए जो बाजरा, दलिया, टमाटर आदि, ये गेहूं के लिए दौसा आ जाएगा। धौलपुर आलू, धोलू आलू, धोलू आलू, आलू धो लेते हैं, काट लेते हैं, धोलू आलू, धौलपुर का आलू आ जाएगा। डूंगरपुर का भी आम है, बांसवाड़ा का भी आम है। डूंगरपुर का भी आम है, बांसवाड़ा का भी आम है। सिक्कर का भी प्याज है, अलवर का भी प्याज है। और इसके अलावा प्रतापगढ़ का भी लहसुन है और आपने पढ़ा 12 का भी लहसुन आ जाएगा। राजस्थान में इसबगोल मंडी कहाँ पे, भीनमाल, जालौर में, सिंपल सा आ जाएगा। जयपुर का कहाँ पे, टमाटर। तो राजस्थान की टमाटर जो मंडी है वो कहाँ पे, जयपुर में, सिंपल सा। जयपुर का टमाटर तो याद रखेंगे है। तो बस ये है। तो ये क्वेश्चन सिंपल से थे, करवा दिए आपको। अब क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो देख लो, इनके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले देखो अब चूरू का, तो चूरू का हमने क्या पढ़ा, चूरू का क्या आ जाएगा, यहाँ पे नारंगी मूंगफली। चूरू का आ जाएगा मूंगफली आ जाएगा, चूरू का क्या आ जाएगा, मूंगफली आ जाएगा, सिंपल सा है। इसके बाद है बैक का पढ़ेंगे कौन सा, जयपुर का कौन सा, टमाटर आ जाएगा। जयपुर का आ जाएगा टमाटर है। झालावाड़ का कौन सा, संतरा आ जाएगा, यहाँ पे संतरा आ जाएगा। और कौन सा बच गया, कोटा का कौन सा, धनिया आ जाएगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो ये उत्तर बन जाएगा 3 4 1 2। और ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये पूछा गया है ग्राम विकास अधिकारी एग्जाम 2025 में दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आराम से आप कर सकते हो। इसके अलावा
इसके अलावा अब ये प्रश्न फिर पूछा गया था वीडियो में, 2 प्रश्न इसके पूछे गए वीडियो में। तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिक उपनियोजन के तहत एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले के लिए मुख्य उत्पाद कौन सा? सवाई माधोपुर का कौन सा? अमरूद था मेरे ख्याल से, है ना? तो लहसुन किसका था? प्रतापगढ़ का बेटा, बारा का भी था। अमरूद किसका? सवाई माधोपुर का था ही। सौंफ सिरोही का था, मेथी नागौर की थी। तो कौन सा आ जाएगा? अमरूद आ जाएगा। ठीक है। और अमरूद का एक्सीलेंस सेंटर है वो कहाँ पे? देवड़ावास में है, देवड़ावास में। तो अमरूद का यहाँ पे क्या एक्सीलेंस सेंटर है? एक्सीलेंस सेंटर वो देवड़ावास के अंदर है। लेकिन अमरूद प्रोडक्ट की बात करेंगे तो कहाँ पे आ जाएगा? सवाई माधोपुर का आ जाएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के तहत है ओडीओपी के अंदर ये प्रश्न पूछा गया परिचालक भर्ती 2025 के अंदर। क्या पूछ रहा है? सौंफ का पूछ रहा है। सौंफ किस जिले का? सौंफ कहाँ का? सिरोही का। सौंफ कहाँ का? सिरोही का आ जाएगा। सिंपल सा है। सरसों प्रोडक्ट के लिए प्याज आ जाएगा, संतरे झालावाड़ के आ जाएंगे। और इसी के अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया, जो कौन सा टेली कम्युनिकेशन एग्जाम 2025 में प्रश्न पूछ लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि मिलान करना है, एक जिला एक उत्पाद के तौर पर मिलान करना है कि जालोर का कौन सा? तो जालोर का कौन? जालोर और कौन सा? पाली, और इसके बाद करौली और सिरोही का और धौलपुर का। तो तिल है, आलू है, सौंफ है, दूध है, इसबगोल है। तो जालोर का कौन सा आ गया? इसबगोल। 5 नंबर कर लेते हैं। पाली का पलते पलते दूध पी करके, दूध पी करके। तो कौन सा दूध आ जाएगा? 5 4। ये भी हो गया, ये भी हो गया। करौली का क्या जाएगा? तिल आ जाएगा। करौली का क्या जाएगा? तिल आ जाएगा। 5 4 1 आ जाएगा। सिरोही का क्या जाएगा? सौंप आ जाएगा। सिरोही का सौंप आ जाएगा। 5 4। ठीक है। सिरोही का आ जाएगा, सौंप आ जाएगा। सौंप कहाँ पे है? यहाँ पढ़ेंगे तो सौंप 3 आ जाएगा। 5 4 3। और धौलपुर का कौन सा आ जाएगा? आलू आ जाएगा। आलू आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 5 4 1 3 2। 5 4 1 3 2 यही है मेरे ख्याल से। हाँ, 5 4 1 3 2 तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न तो आप मान लो, और देखो एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। हर एक ऐसा प्रश्न जो पसंदीदा टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक का, आरपीसी अधीनस्थ बोर्ड का या आरपीसी का, जहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं, वो तो आपको मस्ट नेसेसरी याद करने हैं। या मैं करवा भी दूंगा आपको। स्टिल एग्जाम तक सारे टॉपिक आपके इस प्रकार से हो जाएंगे। थैंक यू। ओके।